ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आदरणीय सीता, सती, सावित्री, अनुसुईया जैसी माताएं एवं बहनें, नन्ही मुन्नी बेटियां, भारत वर्ष के कर्णधार बच्चों, पिता तुल्य बुजुर्ग और सनातन संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने वाले सभी संतगण, मैं आचार्य उपेंद्र मधुकर, परम पूजनीय गुरुदेव कलम सम्राट कवि कमलेश आचार्य जी के असीम आशीर्वाद से एक नया शिक्षाप्रद आख्यान आचार्य विमलेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आ रहा हूँ। इसके संयोजक गण हैं मेरे भाई सुरेंद्र यादव जी और कवि मुकेश यादव जी, अग्रज भ्राता लाल सिंह यादव जी, बेटा शिव कुमार, बेटा नारायण और बेटी पूजा पुष्प, सचिन रावत लखनऊ से, और आकाश यादव, वीरेश यादव, बहन जी पूजा और बहन जी पूजा ब्रज, और बरेली से आदरणीय भाभी श्री कल्पना सक्सेना जी, ये सभी इसमें संयोजक गण हैं। तो आइए बगैर विलंब किए शिक्षाप्रद कहानी को आरंभ करते हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। दोनों कृष्ण सुदामा की तरह रहते थे, बड़ा अच्छा प्रेम था, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे और उसका समाधान भी करते थे, और दोनों ही बहुत चरित्रवान थे। अपने पूर्वजों के, अपने प्रेरणा स्रोतों के बताए हुए आदर्श पर चलने वाले थे। विद्या अध्ययन के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और दोनों आगे बढ़ने लगे तो अजय की शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद घर में बहुत सुंदर कन्या उनकी पत्नी के रूप में आई, जिसका नाम था सुषमा। नाम बड़ा अच्छा था, लेकिन वक्त तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शादी के बाद भी इन दोनों की मित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ा, और सच्चा मित्र वही है जो संसारिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए मित्रता का पालन करे। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही है जो दूध और पानी की तरह निभाए। जानते हो ना, जब हलवाई कढ़ाई में दूध डालता है और दूध के साथ पानी डालता है तो सबसे पहले पानी जलता है, भैया मैं तुझे नहीं जलने दूंगा क्योंकि तूने मुझे अपने में मिलाया, और उसके बाद अपने में मिला करके अपने भाव में दिखाया। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी। ऐसा ही भाव उन दोनों मित्रों का था। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी चंदन में और कीकड़ की लकड़ी उत्पन्न हो जाती है। अजय की जो पत्नी थी उसका चरित्र ज्यादा अच्छा नहीं था। वो आधुनिक जमाने की अगली सभ्यता से रगी हुई लड़की थी, और उसके पिता ने अजय की प्रॉपर्टी को देख करके अजय के साथ शादी कर दी। इधर अजय भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। अजय के परिवार वाले उसकी शारीरिक सुंदरता को देख करके और उससे प्रभावित हुए, और अजय के परिवार वालों ने अपनी वधू के रूप में, अजय ने अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार किया। अजय का जो मित्र था विजय, वो उसके घर बराबर आता जाता रहता था। एक दिन की बात, अजय कहीं काम से बाहर गया हुआ था। उसी समय विजय का आगमन हुआ और घर पर उस समय कोई नहीं था, अकेली अजय की पत्नी सुषमा थी। विजय ने दरवाजा खटखटाया तो सुषमा ने दरवाजा खोला। विजय ने कहा, भाभी श्री प्रणाम, चरण स्पर्श।
लेकिन ये शब्द विजय के मुंह से बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि विजय भी शरीर से बहुत सुंदर था और उसकी शारीरिक सुंदरता को देख करके उस सुषमा के विचार बदलने लगे और अजय को बिठाया, जलपान आदि की पूछी। अजय ने पूछा भैया कहाँ गए? तो बोले भैया परसों तक आएंगे, कहीं काम से बाहर गए हुए हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन याद रखना, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जो उसके शारीरिक हाव भाव थे उससे अजय कुछ समझ ना पाया, क्योंकि अजय के हृदय में कोई पाप था ही नहीं। सोचने लगा कि देवर भाभी का रिश्ता है तो हंसी मजाक करती होंगी, लेकिन याद रखना आधुनिक समाज ने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। देवर भाभी का रिश्ता तो सीता और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। भक्तों, मैया सुमित्रा ने यही कहा था कि लक्ष्मण तुम वन को जा तो रहे हो, किंतु याद रखना अगर स्वप्न में भी सीता के प्रति तुम्हारी दृष्टि गलत होगी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा मैं सोऊंगा नहीं। अब शंका ये है कि 14 वर्ष तक इंसान सोएगा कैसे नहीं, लेकिन लक्ष्मण योग निंद्रा का आश्रय लेते थे, यानी संसारी मनुष्यों की तरह नहीं सोते थे, बहुत कम सोते थे, अच्छे विचार रखते थे। और जब अच्छे विचार हमेशा मन में रखोगे तो स्वप्न में कभी गंदे विचार मनुष्य के अंदर नहीं आएंगे। ये मनोविज्ञान का विचार है। धीरे धीरे समय फिर व्यतीत होने लगा और एक दिन जब अजय घर आया तो सुषमा ने उससे कहा अजय कभी कभी कोई कार्य पड़ता है तो बात कर लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर हमें दे दो। भोले वाले विजय ने और मोबाइल नंबर सुषमा को दे दिया। जब विजय ने मोबाइल नंबर सुषमा को दे दिया, अब धीरे धीरे सुषमा अपनी वो हरकतें करने लगी जो एक आदर्श स्त्री को नहीं करनी चाहिए। सुषमा की हरकतें देखकर विजय परेशान हो गया, क्या करूं बताओ, ये मेरे मित्र की पत्नी है और मित्र उम्र में मुझसे बड़ा भी है और मेरा भाई जैसा है, ये मेरी भाभी माँ जैसी है और ये समझ नहीं पा रही है, क्या करूं। और एक दिन सुषमा ने कहा कि विजय अगर तुम मेरी भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी और सुसाइड नोट में ये लिख के जाऊंगी कि मैं विजय से बेहतर प्यार करती हूँ, तो विजय के कारण मरी हूँ। विजय समझदार था, सोचने लगा तो दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। तो विजय ने उसी समय मोड़ लिया और कहा हेलो भाभी, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि देखे भाभी क्या कहेंगे, भला आप जैसी खूबसूरत मलिका से कौन प्यार नहीं करेगा। और विजय ने शायराना अंदाज में कहा कि नजरें मिले तो प्यार हो जाता है, पलकें उठे तो इजहार हो जाता है, क्या करिश्माई जादू है मेरी तेरी मोहब्बत में, जो कोई अनजान आदमी अपनी जिंदगी में हकदार हो जाता है। सुषमा उसकी चाल को नहीं समझ पाई और सोचने लगी कि वास्तविक विजय हमसे प्यार करता है। एक दिन सुषमा कहने लगी विजय कम से कम एक बार अपने मुंह से बोलो आई लव यू, आई लव यू। तो विजय जोर जोर से बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। विजय सोचने लगा कि मैं करूं क्या और इसको कैसे समझाऊं। एक दिन अजय ने जब देखा कि उसकी पत्नी और अपनी भावनाओं को दूसरे मोड़ पर ले जा रही है, और एक दिन की बात तो जब अजय विजय मिले तो विजय ने सारी बात बता दी कि भैया आप भाभी से कुछ नहीं कहोगे, मैं उन्हें इस तरीके से सुधार दूंगा वो कभी जिंदगी में परपुरुष की तरफ देखेगी नहीं, मित्र हो तो ऐसा हो। मित्र ने मित्र से कोई बात नहीं छुपाई। एक दिन सुषमा बोली विजय अब इस तरह अच्छा नहीं लगता और मैं अपने पति से तलाक लेकर के तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। विजय कहने लगा ठीक है, आप अपने पति को तलाक देकर के मेरे साथ विवाह करना चाहती हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में आपसे कुछ गिफ्ट मांगना चाहूंगा। आधुनिक विचारों की औरत नहीं समझ पाई और सोचने लगी कि न जाने क्या गिफ्ट मांगे। बोले विजय आप चाहे कोई भी गिफ्ट मांग लो, मैं इसके बदले में कोई भी गिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन
मुझे अपनी पत्नी बना लो, मुझे अजय के साथ नहीं रहना है। ठीक है, डिवोर्स बाद में देंगे, पहले हम गिफ्ट लेंगे। और याद रखना कि उस गिफ्ट को देना होगा, उसके बाद मना नहीं करोगी। याद रखना, अजय विजय आए और अजय को विजय ने एक तरफ छुपा दिया, और जब देखा तो सुषमा अपना बैग रख के तैयार थी। तो विजय ने कहा कि मुझे मेरा गिफ्ट तो दो। उन्होंने कहा ठीक है मांगो। विजय कहने लगा खाओ मेरे प्यार की कसम कि मैं जो मांगूंगा वही दोगी, वही दोगी, वही दोगी। और याद रखना, अगर तुमने उस दिन आप सुसाइड कर रही थी, अगर आपने मुझे मेरा मोह मांगा गिफ्ट नहीं दिया तो मैं सुसाइड यही कर लूंगा। डर गई, कहने लगी आप सुसाइड मत करना, आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन आप जो भी मांगना चाहते हैं मांगिए। तब विजय ने कहा कि आप अगर मुझे देना चाहती हैं तो ये वादा करो कि आप अपने पति के अजय के साथ कभी दगा नहीं करोगी। आप अपने पति अजय के साथ कभी दगा नहीं करोगी। सुषमा ने जो आरोप लगाए थे कि अजय मुझे तंग करते हैं, कभी कभी मारते पीटते, झगड़ा होता है, विजय ने कहा कि जिंदगी है, जिंदगी में हो सकता है मेरे साथ भी झगड़ा हो सकता है। और हाँ, अजय कहीं सर्विस करते हैं, आपके लिए धन लाते हैं, और जब कोई काम बिगड़ जाता होगा तो अपने उच्च अधिकारी की बहुत बुरी भली सुनते होंगे, सिर्फ आपकी खातिर। और हाँ भाभी, हम जैसे पुरुष आपके शरीर को एक भूखे भेड़िए की तरह नोच डालेंगे, अपने हवस का शिकार बना करके अपने हवस पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन साथ अजय भैया देंगे आपके हर सुख दुख में। ये वादा करो, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझसे वादा करो कि आप अजय के अलावा कभी भी पर पुरुष को इस नजर से नहीं देखोगी। आप एक आदर्श नारी बनने का प्रयास करो, अपने जमीर को पहचानने का प्रयास करो। प्यार जानती हो क्या होता है? अगर ये वालों ने लिख जरूर दिया है कि लव, LOVE, लेकिन जानती है उसकी परिभाषा? एल से लीक ऑफ सोरो, प्यार दुखों की झील, ओ से ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का सागर, ई से वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी, ई से एंड ऑफ द लाइफ, जीवन का अंत। प्यार दुखों की झील, आंसू का सागर, मृत्यु की घाटी और जीवन का अंत। तो आप मुझसे वादा करो, अगर मुझसे प्यार करती हो तो आप अजय भैया के साथ कभी दगा नहीं करोगी। मजबूर हो गई और वादा किया कि विजय मुझे क्षमा करना, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया, मुझे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में शारीरिक सुंदरता का कोई परिमाप नहीं होता है। और अजय ने अपने मित्र विजय को गले से लगा लिया, कहा मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, तुमने मेरा घर संसार टूटने से बचा लिया। तो भाइयों याद रखना, हमें अपनी सनातन संस्कृति पर चलना चाहिए, अपने वैदिक रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि पत्नी को पति के साथ खुश रहना चाहिए और पति को पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए, तभी हमारी सनातन संस्कृति फूलेगी फलेगी। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि झूठे अंधविश्वास जंजाल में पड़ करके और अपना धर्म ईमान ना खोएं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।